हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म। नाउ व्हाट दिस लॉ स्टेट्स कि अगर मेरे पास कोई मैग्नेट है और मैंने उसे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड में सस्पेंड किया है, तब उसकी सिचुएशन क्या होगी, या इन व्हाट पोजीशन द मैग्नेट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो मैंने कहा चलो मान लो ये दो फील्ड हैं, एक फील्ड ये है बच्चा जी और एक फील्ड ये है, राइट? दो फील्ड है और ये मेरे पास एक मैग्नेट है, दिस इज माय मैग्नेट, दिस इज माय मैग्नेट, और ये एक मैग्नेट है, राइट? दिस इज मैग्नेट जिसकी लेंथ 2l है, बाहर बना देता हूं, लेंथ इसकी 2l है मैग्नेट की बेटा जी, और इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, वो स्मॉल m है। लेंथ बच्चा जी 2l है। हमेशा हम लोग को कौन सी लेंथ बताते हैं, लेंथ ऑफ डाइपोल बताते हैं, ना कि ज्योमेट्रिक लेंथ बताते हैं। इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है। ये मैंने अपना फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है बच्चा जी, ये फील्ड में रखा हुआ है। अब फील्ड के मैं नाम बता रहा हूं। ये फील्ड सपोज कर लीजिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड F है और ये H है। ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, और इसका एंगल थीटा विद H, ये एंगल मैंने फिक्स कर दिया पहले, थीटा विद H। अब क्या होगा बच्चा जी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये पोल स्ट्रेंथ है, एक फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगी, दैट विल बी MF, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, दैट विल बी MH। इन द सेम वे ओवर हेयर आल्सो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, दैट विल बी MF, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, दैट विल बी MH। यहां तक कोई डाउट हो बच्चा जी, यहां तक कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, यहां तो कोई डाउट हो? चलें आगे। अब what this law state, if a magnet is suspended freely under the combined effect of two mutually perpendicular field, two mutually परपेंडिकुलर फील्ड, उनके नाम लिखने पड़ेंगे मुझे, F and H, such that in equilibrium, जब वो रेस्ट पे आ जाएगा आपका मैग्नेट, in equilibrium the magnet, or you can use the word axis of magnet, एक ही बात है, the magnet makes an angle theta with H, ये लिखना पड़ेगा भाई मुझे। then उस समय क्या होगा, F बराबर H टेंजेंट थीटा होगा। उस समय अगर एंगल H के साथ है, अगर एंगल F के साथ होगा तो वो F बराबर है, सॉरी, देन H बराबर है F और वो जो भी एंगल होगा। तो जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ टेंजेंट थीटा लगता है, उस फील्ड के साथ। H के साथ एंगल है तो H टेन थीटा। अगर F के साथ एंगल होता, सपोज, वैसे बता रहा हूं मैं, सपोज कर लीजिए ये एंगल आपका अल्फा है, तो मैं लिखता H बराबर है F टेंजेंट अल्फा। फिर मैं ये लिखता बच्चा जी, फिर मैं क्या लिखता, F बराबर H टेंजेंट अल्फा। सॉरी, मुझे प्रूव करना है भैया ये, ठीक है, मुझे प्रूव करना है। लेकिन चलो अभी मैं इसकी बात नहीं करता, अभी मैं पहले सिंपल जो मेरी डेफिनेशन है पहले मैं उसकी बात करता हूं, फिर आगे बातें करेंगे और जो करनी होगी हमें, राइट? लो जी, दो टॉर्क लग रहे हैं, ये क्या था आपका साउथ पोल था और ये पोल क्या था आपका नॉर्थ पोल था। देखो, एक तो टॉर्क है MF वाला, MF, वो तो उसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज। एक टॉर्क है MH वाला, वो घुमाने की कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां पर दोनों टॉर्क बराबर हो गया वहां ये रुक गया आपका मैग्नेट। जहां दोनों टॉर्क बराबर हो गया वहां ये रुक गया है। तो चलो जी,
टॉर्क, अब टॉर्क ड्यू टू फील्ड एफ कितना होगा, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है भाई, वो एन ए है, चेक कर लो। और ये कहां घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो नेट टॉर्क जीरो होगा। तो चलो मैं इसको माइनस कर देता हूं, क्योंकि ये पढ़कर आया हूं 11th क्लास के अंदर, क्लॉकवाइज टॉर्क इज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज पॉजिटिव। प्लस एमएच वाला कहां कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। डिस्टेंस कितना होगा भाई उसके अंदर, एस ए, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, एम एफ इंटू एन ए बराबर है एम एच इंटू एस ए, और एफ बराबर है एच एस ए बाय एन ए, क्योंकि एम से एम कैंसिल हो गया भाई, एस ए बाय एन ए। अब आराम से देखना भाई, एस ए बाय एन ए, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या होगा भाई, ये एंगल भी थीटा होगा। एस ए क्या है, इस एंगल का परपेंडिकुलर है, एस ए बाई एन ए टेंजेंट थीटा बन जाएगा, एच टेन थीटा। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो तो, एफ बराबर एच टेन थीटा, कोई डाउट हो। मैंने क्या कहा, अगर आपके पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड है और वो दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं, उनमें अगर आप किसी मैग्नेट को सस्पेंड करोगे, देन इक्विलिब्रियम पोजीशन, आपका जो मैग्नेट है वो एंगल बनाएगा विद आइदर फील्ड, जो भी आपने बताना है। यहां पर मैंने कहा एंगल विद एच, तो मेरा आ गया एफ बराबर एच टेन थीटा। अगर आप कहते हो एंगल एल्फा विद एफ, तो मेरा आता है एच बराबर एफ टेन एल्फा। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, टेंजेंट लॉ में कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो। अब इस पर बेस्ड मैंने एक अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, या पहले एक छोटा एक प्रॉब्लम करते हैं फिर इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं, देख लो बच्चे, चले आगे। क्वेश्चन देखो बेटा, एक आपके पास करंट कैरिंग कॉइल है, दिस इज योर करंट कैरिंग कॉइल, इज सस्पेंडेड विद वर्टिकल थ्रेड, एक थ्रेड के साथ सेंटर से सस्पेंड की हुई है। करंट कैरिंग कॉइल है, पहली बात, मींस मैग्नेटिक डाइपोल है। एक इज सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब ये मेरी ईस्ट डायरेक्शन है, ये मेरी वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। ए करंट कैरिंग कॉइल इज सस्पेंडेड सस्पेंडेड वर्टिकली in magnetic meridian such that its plane is normal to magnetic meridian। तो ये इसका प्लेन है, is normal to magnetic meridian, ये सब बातें बता रहा है वो, ये ऐसे रखी हुई है। and is in stable equilibrium, और यहां वो आराम से पड़ी हुई है। इसका मतलब यह डायरेक्शन आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की है। जब आपने कहा ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये करंट कैरिंग है, तो इसके अंदर अगर कोई डाइपोल मूवमेंट होगी तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर। ए करंट कैरिंग कॉइल सस्पेंडेड इन वर्टिकल प्लेन इन मैग्नेटिक मेरिडियन सच दैट इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, ऐसे सस्पेंड की हुई है भैया। तो इसका मतलब एंड इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी कह रहा है साथ में। इसका मतलब इस पे फोर्स जीरो लग रही है, इट मींस एम और बी सेम डायरेक्शन में, एम क्रॉस बी होता है टॉर्क होने कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल पर फील्ड में रखते हो जीरो। कहते हैं अब मैंने क्या किया, एक फील्ड लगाया इस डायरेक्शन में, इस फिगर को द्वारा फिर बना लेते हैं। अब कहता है मैंने फील्ड लगाया है इस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट एक फील्ड लगा दिया, ये तो वही बी एच है। ये बी एच कितना वो बता रहा है, वो 0.32 गॉस का है, और ये जो फील्ड लगाया एफ मैंने वो लगाया 0.24 गॉस का, ये फील्ड लगाया भाई मैंने, कहता है इतना फील्ड लगाया। अब बताओ उसकी न्यू पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी। तो कहता है जी कोई बात नहीं, अब जो कॉइल है, अब पहले आपका, अभी तक मैंने एक मैग्नेट सस्पेंड किया था, आज करंट कैरिंग भी तो मैग्नेट का ही काम करती है, वो ऐसे रोटेट करेगा, मींस दिस विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ द कॉइल, लाइक दिस विल बी न्यू पोजीशन ऑफ कॉइल।
एंगल बताओ न्यू पोजीशन का कितना है। आपको तो ये एंगल निकालना आता है बाय टेंजेंट लॉ। ये आपका एम वेक्टर है। सो व्हाट विल बी एफ, जो फील्ड लगाया इसको बी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बी नाम दे दो। बी बराबर है बी एच टेंजेंट थीटा। बी कितना लगाया आपने 0.24 गॉस का लगाया। बी एच कितना भी आपका 0.32 है टेंजेंट थीटा। व्हाट इज टेंजेंट थीटा फ्रॉम हेयर 3/4 आ जाएगा, मींस थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री आ जाएगा। अब आराम से काम करनी है, ये नॉर्थ है ये साउथ है। 37 डिग्री कहां है, ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ आया। चेक कर लो बच्चा, जिसका एंगल बनता है उसको बाद में प्रोनाउंस करते हैं। अभी तो वो कह रहा था कि जो वो प्लेन ऑफ कॉइल है दैट इज नॉर्मल टू योर मैग्नेट। अब प्लेन ऑफ कॉइल कहां है उसकी बात बतानी है आपने। तो ये आपकी कॉइल बन गई। अब आपकी, अब यहां दो तरीके हैं प्लेन ऑफ कॉइल। ये प्लेन ऑफ कॉइल का एंगल है, होगा तो उतना ही, उतने से ये भी तो उतने से डाइवर्ट किया है, लेकिन मैं कैसे मेंशन करूंगा, साउथ ऑफ ईस्ट एंगल बाय विच, ये ऐसे कर लो, एंगल मेड बाय प्लेन ऑफ कॉइल इज इक्वल टू कितना, वही 37 डिग्री होगा वही 37 डिग्री, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन फर्क पड़ जाएगा, वो साउथ ऑफ ईस्ट बनेगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? ये एंगल आपके मैग्नेटिक मूवमेंट का है। कौन सा है वो? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये एंगल आपके प्लेन ऑफ कॉइल का, जो पहले 90 का था, पहले प्लेन ऑफ कॉइल इज नॉर्मल टू मैग्नेटिक मेरिडियन, तो प्लेन ऑफ कॉइल इज नॉर्मल टू। तो अब दिस वाज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मुझे एंगल तो बताना पड़ेगा, कितनी बना रही है आपकी कॉइल, ये एंगल बना रही है। कोई डाउट हो तो टेंजेंट लॉ को यूज कर लिया हमने यहां पर। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नाउ बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ मुझे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बनाना है भाई। बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ मुझे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बनाना है भाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी फिगर तो 3D है, लेकिन मैं 2D में कोशिश करूंगा समझाने की। एक ये सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, एबोनाइट की है, मींस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की है, राइट। सर्कुलर कॉइल है भाई, दिस इज ए सर्कुलर कॉइल, और ये लकड़ी के फ्रेम के ऊपर फिक्स की हुई है हमने ऐसे, लाइक दिस। तो दिस इज ए सर्कुलर कॉइल, और एक बेस पे फ्रेम पे रखी हुई है ऐसे। यहां पर एक टर्मिनल है जिसको लिखा हुआ मैंने 0, एक बाइंडिंग स्क्रू है, बेस के नीचे से जाएगा, इसमें से वायर्स को वाउंड करेगा थोड़ा सा, और यहां लिखा हुआ मैंने 5, तो 5 टर्न बनाई, उसका सेकंड एंड मैंने यहां लगा दिया। फिर एक नई वायर ली, हालांकि नई नहीं लेते, इसी को आगे काउंट, लेकिन चलो आपको पहले समझाने के लिए एक नई वायर और ली, उसके मैंने सपोज 20 टर्न बनाए, उसको यहां काउंट कर दिया। एक और नई ली, उसके 50 बनाए, ऐसी एक के 100 बनाए, ऐसी 200 बनाए। मींस मेरे पास यहां पर डिफरेंट टर्न्स हैं। अगर मैं इन दोनों में लगा रहा हूं तो करंट आपका 5 टर्न में से पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल का अलोंग द एक्सिस बनता है। अगर यहां और यहां लगाऊंगा तो 20 बन जाएगा, यहां और यहां 50, यहां और यहां 100 एंड सो ऑन। तो एक पहले बेस है, उसके ऊपर सर्कुलर कॉइल, उस पर मैंने कॉइल बाउंड की हुई है। ये तो एक चीज है, इसका काम है जब मैं करंट पास करूंगा मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, ऐसे बनेगा एक्सिस सर्कुलर कॉइल। ये बात क्लियर होगी? नेक्स्ट, अब क्या है, मेरे पास एक डिफ्लेक्शन, एक मैग्नेटोमीटर बॉक्स है जिसमें कंपास नीडल लगी हुई है। ये मैग्नेटोमीटर बॉक्स है भाई एक, उसके अंदर सेंटर में तो लगी हुई है ब्लैक कलर की बड़ी मोटी सी नीडल लगी हुई है, ब्लैक कलर की होती है, राइट।
और एक लॉन्ग पॉइंटर लगा होता है जिसको हम पी पी बोलते हैं, पॉइंटर पी पी, और इसको ऐसे बोलते हैं, और एक तरफ डॉट लगा होता है, डॉट जो है वो आपका नॉर्थ को पॉइंट करता है। इसको बोलते हैं मैग्नेटोमीटर बॉक्स बोलते हैं इसको। इसका काम क्या होता है, मैं यहां कमरे में मैं खड़ा हूं, इसको मैं रख दूंगा तो मुझे नॉर्थ साउथ पोजीशन बताएगा किधर है ये। तो मान लो मैंने कहा नॉर्थ साउथ इधर को है, तो ये इधर को ऐसे एडजस्ट कर लेगा, अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेगा उसी बॉक्स के अंदर कि इधर को नॉर्थ है इधर साउथ है मेरा। अब क्या है, आराम से सुनना, इस बॉक्स के ऊपर स्केल लगी हुई है 0 0 90, मींस 4 क्वार्टर बने हुए हैं, 0 to 90 0 to 90 0 to 90 0 4 क्वार्टर बने हुए हैं। अब मान लो ये ऐसे आ गया, तब मेरी 0 0 तो यहां पड़ी हुई है, तो मैं क्या करता हूं, नीचे जो स्केल है वो घूम सकती है इंडिपेंडेंटली, क्योंकि ये जो लगा हुआ है सेंटर के अंदर एक उस पे वर्टेक्स पे लगा हुआ है, नीचे स्केल घूम सकती है। तो हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को इसके सेंटर में रखते हैं, इस बॉक्स को इसके सेंटर में रखते हैं, कॉइल के सेंटर में रखते हैं, लाइक दिस, ये कॉइल के सेंटर में। इसमें ये मैंने लॉन्ग पॉइंटर दिखा दिया बच्चा जी, फिगर मेरी 2D है, मैंने थोड़ा ऑब्लिक करके इसको NS दिखा दिया, ये NS दिखा दिया, और ये PP दिखा दिया, राइट। पहली बात तो मेरा सर्किट, ये पहली टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कंप्लीट हो गया। अब इसको यूज कैसे करना है उसको 1 by 1 अंडरस्टैंड करते हैं। अब 3D फिगर है, ये ले आए, सेंटर में बॉक्स पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये सर्कुलर कॉइल लगी हुई है, नीचे बेस है उसका। अब ये ऐसे होता है बेटा, ये दिस इज योर मैग्नेटोमीटर बॉक्स, ये सेंटर में बॉक्स है, इसके चारों तरफ कॉइल है, चारों तरफ ऐसे, और नीचे बेस है जिसपे रखा हुआ सारा सिस्टम। सबसे पहले इसको लैब में जहां चाहो जहां यूज करना है वहां इसको रख लो। अब ये आपका कहीं ना कहीं पॉइंट करेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आराम से सुनने वाली बात है, ये जो ऊपर कॉइल लगी है ये भी घूम सकती है ऐसे। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले ये कहीं भी पॉइंट आउट कर रही थी, तो पहले इसको 0 0 पर पी को नीचे इस बॉक्स को घुमा के, इस बॉक्स को घुमा के, इस वाले बॉक्स को घुमा के पी को 0 पर लाना है। मतलब ये 0 ये 0 ये 90 ये 90। पहला काम तो मुझे ये करना है भाई, सबसे पहला काम इसको घुमा के 0 0 पर लेकर आना है। सबसे पहला काम बॉक्स को घुमाना है, ये वाला बॉक्स ये इधर अलग से बनाया, इसको घुमा के पी को, क्योंकि मैंने कहा सिचुएशन ये है जब कहीं और रखोगे तो डायरेक्शन तो इट इज नॉट मैंडेटरी का डायरेक्शन हमेशा ये डायरेक्शन ये भी हो सकती थी। तो अब मेरे 0 0 यहां थे, तो मैंने उनको घुमा लेना ताकि 0 0 यहां जाए, 90 90 यहां चले जाए, क्योंकि ऊपर ये सिस्टम अलग है, पॉइंटर का और निडल का सिस्टम अलग है, नीचे बॉक्स अलग आराम से घूम जाता है। सबसे पहले मैंने काम ये करना है, इज इट क्लियर, कि मेरे पॉइंटर और वो आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है कि ये सपोज मेरे NS आ गए हैं, अंदर को ये NS है, ऐसे बना दिया मैंने। और अब मैंने क्या करना है, वो जो सर्कुलर कॉइल है उसको इसके पैरेलल करना है, इसके पैरेलल NS के पैरेलल करना है। अब एक फील्ड NS का हो गया, सर्कुलर कॉइल का फील्ड कहां बनेगा, आइदर अलोंग दिस डायरेक्शन और अलोंग दिस डायरेक्शन बनेगा। दोनों में से एक ही होगी डायरेक्शन बच्चा जी। मैंने क्या कि सबसे पहले आप इसको जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां ले जाके रख दो, आपकी NS किसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी और PP उसके नॉर्मली होते हैं। तो मुझे PP को 0 0 पे इसको घुमा के कर देना पहले, फर्स्ट थिंग, दैट इज योर मैग्नेटोमीटर बॉक्स इज इन मैग्नेटिक मेरिडियन, मींस आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड इफेक्टिव हो गया, उस डायरेक्शन में है जिधर NS पॉइंट आउट कर रही है। मैंने कहा चलो ये डायरेक्शन आ गई है। अब जो सर्कुलर कॉइल है ऊपर लगी हुई है गोल वाली, वो भी घूम सकती है, तो उसको इसके बिल्कुल पैरेलल कर दो, इसके ऊपर बिल्कुल पैरेलल कर दो, ऐसे लाइक दिस। जब ये पैरेलल होगी, अब एक फील्ड तो ये वाला NS हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एक जब मैं करंट पास करके ऐसा फील्ड बना लूंगा, तो आपकी जो ये NS मैग्नेटिक नीडल है, जो छोटा सा मैग्नेट है, ये दो फील्ड के अंदर आ गया, एक अर्थ का फील्ड और एक आपकी कॉइल का फील्ड, तो डिफ्लेक्शन आएगी। डिफ्लेक्शन किसकी आएगी, NH की आएगी, NS की आएगी, किसके साथ आएगी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ आएगी। अब आराम से काम करते हैं। सॉरी, तो B बराबर है BH tan थीटा, और जो B है ये मैंने करंट पास करके प्रोड्यूस किया है। व्हाट इज फील्ड एट द सेंटर कितना होता है, μ0/4 पाई 2 पाई NI बाय R, यही होता है, इज इक्वल टू BH tan थीटा।
जो कुछ कटता है काट दो, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2r इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा, राइट। और आई इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है बेटा जी, बी एच, हाँ जी बच्चे देख लो, बाई 2r, ठीक है। नीचे चला जाएगा सारा ये म्यू नॉट एन बाय 2r, म्यू नॉट एन नीचे चला गया टेन थीटा। इस नीचे वाले को, क्योंकि देखो n नंबर ऑफ टर्न्स है, r रेडियस ऑफ कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर के हैं सारे, ये जो आपने बनाया है इंस्टेंट उसके हैं दोनों कांस्टेंट, ये इसको फिर बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट b बाय g टेन थीटा। और सॉरी बी एच, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होता है एट ए प्लेस, और आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, मींस ये आई इज इक्वल टू के टेन थीटा। तो इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन है वो आपकी करंट पास्ट के प्रोपोर्शनल होगी, जितने आप टर्न बढ़ाते रहोगे उतनी डिफ्लेक्शन बढ़ती चली जाएगी। दिस इज योर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको, दिस इज योर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको। मैंने क्या कहा कि आपके पहले इसकी सेटिंग की आपने, यहां से करंट पास किया तो फील्ड बन जाएगा, वो फील्ड को बी से डिनोट कर दिया। ये फील्ड आपकी एक्सिस ऑफ कॉइल के ऊपर है, सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पे बात कर रहा हूं मैं, एक्सिस आगे जाके चेंज होता रहेगा, लेकिन मैं सेंटर की बात कर रहा हूं पहले। तो दिस बराबर दिस, यहां से 2 कट गया तो म्यू नॉट एन आई बाई 2r इज इक्वल टू बी एच, यहां से आई निकाल दिया तो 2r बाई म्यू नॉट एन नीचे जाएगा, 2r ऊपर, और तो मैंने इसको नीचे रखा सारे फैक्टर, क्योंकि मुझे इसको बताना है कि ये आपके गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। तो दिस इज जी, तो बी एच बाई जी, इसको एक नया नाम दे दिया क्योंकि जी भी कांस्टेंट है, बी एच भी कांस्टेंट है, आई बराबर सॉरी के टेन थीटा। इट मींस करंट फ्लोइंग थ्रू अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जितना करंट ज्यादा होगा उतने ही डिफ्लेक्शन ज्यादा आ जाएगी। कोई डाउट हो बच्चों? इसको एक दो न्यूमेरिकल करके क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन देखो, वैसे तो इस टॉपिक का तो फर्स्ट है लेकिन वैसे सेकंड बन जाएगा। कहता है कि मेरे पास जो डिफ्लेक्शन आ रही है वो 45 डिग्री की आ रही है अगर मैं करंट पास करता हूं 2 मिली एम्पियर का, और जो रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर की है। कहता है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो कहता है इतने गॉस का है, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स बताओ, कहता कितनी यूज की आपने। अभी तो आपने कहा है I इज इक्वल टू क्या था भाई, बी एच अपॉन, हाँ जी, एन म्यू नॉट अपॉन 2r, यही था, क्योंकि अभी फील्ड आया था ना आपके पास। म्यू नॉट आराम से कर दे, कोई जल्दबाजी, क्योंकि एक दो शुरू में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई बाय आर इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा, ठीक है। तो एन म्यू नॉट बाय 2r, ठीक हो गया, क्योंकि ये सॉल्व करके आ जाएगा म्यू नॉट एन अपॉन 2r इंटू आई इज इक्वल टू बी एच। अभी जस्ट लॉ किया आपने ये, तो मैंने जस्ट आपके लिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, और ये टेन थीटा साथ में आ जाएगा। इसको उठा के ऊपर ले जाओ, 2r बी एच अपॉन एन म्यू नॉट इंटू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आई। आपको तो नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, तो व्हाट इज एन, आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स। एन इज इक्वल टू 2r बी एच टेन थीटा अपॉन आई म्यू नॉट, ठीक है बच्चा जी। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं सारे की, जो भी वैल्यूज पड़ते हैं हमारे को। इट इज 16 सेंटीमीटर, तो 16 इंटू 10 रेज़ टू -2, बी एच 0.36 इंटू 10 रेज़ टू -4, टेंजेंट 45 है भाई, डिवाइडेड बाय आई कितना है बच्चा जी, 20 मिली एम्पियर, तो 20 इंटू 10 रेज़ टू -3, म्यू नॉट दैट इज 4 पाई
इंटू 10⁻⁷। अब इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं बस, और क्या है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। n इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 32 इंटू 10⁻⁶ इंटू 36 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि मैंने एडजस्ट कर दी पावर सारी, नीचे कुछ नहीं छोड़ना चाह रहा मैं। टेंजेंट 45 1 होता है बच्चा जी, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 10⁻² इंटू 4 पाई इंटू 10⁻। चेक कर लो बच्चा जी, कुछ रहना गया हो। ये 32 बना दिया 10⁻², ये 36 10⁻⁶, 45 1 होता है, 2 इंटू 10⁻², 4 पाई इंटू 10⁻7। ले जी 32 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू पाई, ऊपर -8 है, नीचे -9 है, तो ऊपर जाके 10 चले जाएंगे ऊपर, कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 36 इंटू 4 अपॉन पाई इंटू 10, तो 4 6 ज़ा कितने होते हैं 24, या 36 4 ज़ा कितने बन जाएंगे 144, 144 डिवाइडेड बाय 3.14, इसका आप सॉल्व कर लेना, 458 टन्स आपकी आ जाएंगी। इतनी टन्स चाहिए भाई, 458 टन्स चाहिए, 458 458, इसको एग्जैक्ट सॉल्व करोगे दैट विल बी योर 458 टन्स। मैं नीचे द्वारा फिर लिख रहा हूं, इतने नंबर ऑफ टन्स चाहिए। तो क्या कह रहा था वो, मेरे पास एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है जिसमें से अगर मैं 20 मिली एम्पियर का करंट पास करता हूं तो डिफ्लेक्शन 45 डिग्री की आ रही है। अगर रेडियस ऑफ कॉइल ऑफ टर्न्स 16 सेंटीमीटर हो और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0.36 हो, तो बताओ मैंने कितनी टर्न्स यूज की हैं? तो 458 टन्स मैंने यूज किए। ठीक है बच्चा जी, चले आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो बेटा, कहता है एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है जिसमें से मैंने 6 मिली एम्पियर का करंट पास किया, तो उसमें डिफ्लेक्शन आई है 37 डिग्री की। कितना करंट बना दूं कि मेरी डिफ्लेक्शन कितनी हो जाए, कितना परसेंट, बाय व्हाट परसेंट? अगर तो इंक्रीज करना तो फिर तो बात अलग थी। वो कहता है बाय व्हाट परसेंट द करंट हैज टू बी इंक्रीज्ड सो एज टू मेक द डिफ्लेक्शन 45 डिग्री। ये काम करना है जी, कोई डाउट हो बच्चा जी? 37 से 45 करना है। अभी मैंने किया है, I बराबर है K tan थीटा, तो I1 बराबर I2 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा 2, और व्हाट इज I2 बराबर है I1 इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा 1। व्हाट इज I1? 6 मिली एम्पियर, तो 6 मिली एम्पियर इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा 2 कितना है 45 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल टू 6 मिली एम्पियर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3/4 मीन्स 24/3, 8 मिली एम्पियर आ जाएगा भाई I2। वो कहते हैं कितने परसेंट से इंक्रीज करना है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाय I1 इंटू 100। ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी 8 माइनस 6/6 इंटू 100, दैट इज 1/3 इंटू 100, दैट इज 33.33%। इतने परसेंट से आपको करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट है उसका 1/3 निकालो और वो ऐड कर दो, बस उतना करंट बढ़ा दो, और इतना बढ़ाना पड़ेगा 1/3 ऑफ एक्चुअल। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? देख लो, चलें आगे। कहते हैं दो गैल्वेनोमीटर हैं, एक ए और एक बी। एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ए है और एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बी है। इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ठीक है जी,
दोनों में से सेम करंट प्रोड्यूस किया। इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है 45 डिग्री की, इसमें आ रही है 37 डिग्री की। अगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स 2 हो तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे ये बताओ। सेम करंट पास किया, आई दोनों में से सेम, आई इज सेम, आई इज सेम, दोनों में से सेम करंट पास किया। तो मैंने क्या पढ़ा है भाई अभी, आई इज इक्वल टू 2r बाय n म्यू नॉट BH tan थीटा। लगाओ दोनों के लिए तो क्या बन जाएगा, 2r1 अपॉन n1 म्यू नॉट BH सेम है, टेंजेंट थीटा 1 बराबर है 2r2 बाय n2 म्यू नॉट BH टेंजेंट ऑफ थीटा 2। जो कटता काट दो, तो क्या आ जाएगा r1 बाय n1 टेंजेंट थीटा 1 बराबर है r2 बाय n2 टेंजेंट ऑफ थीटा 2। मुझे ये निकालना है भाई n2, और तो कुछ नहीं करना, बस पुट कर दो। व्हाट इज r1? अब देखो, चलो कोई बात नहीं, तो 6 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 टेंजेंट थीटा 1 कितना भी 45 डिग्री इज इक्वल टू r2। 12 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय n2 टेंजेंट थीटा 2 कितना भी 37 डिग्री। ठीक है जी, तो इधर तो सॉल्व कर देखो, चलो 2 स्टेप कर लेते हैं। 3 इंटू 10⁻², 2 3 और ये 41 बन जाएगा, दैट इज 12 इंटू 10⁻² बाई n2 टेंजेंट 37 3/4 होता है भाई, इंटू 3/4। तो व्हाट विल बी n2 इज इक्वल टू 12 इंटू 3/4 इंटू 3, यही बन जाएगा, क्योंकि मैंने पावरें काट दी। तो 12 कट गया भाई, इज इक्वल टू 3 टर्न्स आ गई है। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा जी? तो आज मैंने आपको टेंजेंट लॉ और उस पर बेस्ड टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को बताया है, और उसको कैसे यूज करना है उसकी भी मैंने कोशिश की है आपको बताने की। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।